अब आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की आगे बढ़ते हुए करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल आपको बता दें कि किस तरीके से राजरहाट में सीएफएसएल के नए भवन का उद्घाटन कल गृह मंत्री ने किया। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को भी गृह मंत्री की तरफ से इस दौरान संबोधित किया गया है। तो कल क्योंकि उनका दौरा बेहद खास था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का रोडमैप कार्यकर्ताओं से इस दौरान साझा किया। आप जानते हैं कि 2026 में इलेक्शन होने, विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, और ऐसे में उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी रैली में उन्होंने कहा कि बस थोड़ा और आगे जाना है। आप पहले ही 40% यानी कि वोट का पार कर चुके हैं, हमें 4 से 5% और आगे बढ़ने की जरूरत है। अगले चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। 2026 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का गठन सुनिश्चित होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला करते हुए उन पर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने का भी गंभीर आरोप लगाया। तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, इससे पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिन पहले ही बंगाल पहुंचे थे, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचते हैं। एक बड़ा संदेश उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर दिया। खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो इशारों में शुभेंदु को लेकर भी बड़ा संकेत यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह देते हुए नजर आए। और यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको एक बार सुनना चाहिए। ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए, ये सिंडिकेट का है क्या? जोर से बोलिए, सिंडिकेट का पैसा है। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है, बंगाल के गरीब का है, बंगाल के युवा का है। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है। इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता है। भाइयों बहनों, इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। तो वहीं ये भी कहा गया कि 2026 में बीजेपी सरकार बनाने वाली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बंगाल में मारा गया, यह अमित शाह ने कहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्यारों को सजा दिलाएंगे। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हिंसा न हो तो ममता की जमानत जब्त, और इसका जिक्र तमाम अखबारों में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचते हैं, ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहते हैं कि साल 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कुछ और कहा, आपको सुनाते हैं। जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई, मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो।
आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। उनकी तरफ से कहा गया कि पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को घुसकर हमने मारा। ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को सजा दी। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक अंदर घुसकर हमने मारा। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती हैं ममता बनर्जी। गोली का जवाब हम गोले से देंगे। ममता बनर्जी पहलगाम हमले पर चुप रही। ऑपरेशन सिंदूर लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। आतंकियों पर कार्रवाई से दीदी परेशान है। और क्या कुछ कहा गया आप सुनिए। हमने अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने